आंसर मांगेगा, है ना, कौन आंसर, कितनी, यानी संख्या। जब भी कभी संख्या में आंसर मांगेगा तो दो का आकार रहेगा। एक तो यहाँ पे देखो आयताकार ठोस यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उससे 1 सेमी व्यास वाली कितनी गोलियां, गोला, 1 सेमी व्यास वाला गोलियां, है ना। जब भी कभी कितनी गोलियां, कितनी शंकु, कितना ये निकालना रहेगा तो दोनों का आयतन निकाल के भागा लगाना होगा, और कुछ नहीं, बस। जब भी संख्या में आंसर मांगेगा तो क्या करना है, दोनों का आयतन निकाल के भागा लगाना। एक क्या है, घन है। चित्र बना लोगे बिल्कुल आसान सा लगने लगेगा, चित्र बना रहे बिल्कुल आसान सा लगेगा। देख रहे हो ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना, 11, 8 और 5, 1 सेमी व्यास वाली त्रिज्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, आधा मतलब 0.5। अब देखो ये घनाभ है और ये गोला है ना, बोला इससे ऐसा ऐसा कितना गोला बनेगा, है ना। किसमें आंसर मांगा, कितनी संख्या में, तो संख्या में जब कभी भी आंसर मांगेगा तो इसका आयतन निकाल के भागा लगा देना, और कोई उपाय नहीं, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका। अब सुनो, हम शुरुआत कहाँ कर, शुरुआत तो तुम सही से नहीं कर पाते हो। हम बता रहे हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ, एक आयताकार ठोस, तो तुम भी लिख दो। आयताकार ठोस का मतलब होता है घनाभ, क्या होता है, लंबाई L बराबर 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। जो जो दिया गया लिख देंगे। अब इसका आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या लिखा है, LBH 11 गुना 8 गुना 5, 11 चौका 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। कोई दिक्कत, ये निकला किसका, इसका आयतन। अब उसका आयतन निकालते हैं। गोले का व्यास D बराबर 1 सेंटीमीटर, तो R बराबर 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 22/7, 1/2, 1/2, 1/2। बात समझे हो, R का पावर 3, R का मान 1/2 3 बार लिख दिए हैं। ये 2 दूना 4, ये 2 2 कैंसिल, ये 2 दूना 11, 22, कुल मिला करके 11/7 देखो हाँ, बहुत से का ये क्वेश्चन था कि पाई कहाँ लेते हैं कहाँ नहीं लेते हैं। जब देखेंगे कि दोनों संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो, संख्या निकालना हो, और दोनों में पाई इस्तेमाल हो रहा है तो पाई का मान नहीं लेंगे, क्योंकि पाई पाई कट जाएगा। ये भी अगर बेलर रहता, ये गोला रहता, तो इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई आता, इसमें भी पाई आता, तो पाई का मान नहीं लेते, पाई पाई ही काट देते वहां पे। लेकिन इसमें पाई का नहीं हो रहा है इस्तेमाल, और इसमें तो पाई हो रहा है इस्तेमाल। इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई है, तो कटेगा नहीं, कटेगा, इसमें पाई का वैल्यू ले लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। इस तरह से देखना पड़ता है कहाँ कटने वाला है कहाँ नहीं कटने वाला, ठीक है, उसी हिसाब से लेते हैं। अगर यहाँ हम पाई का मान नहीं लेते तो पाई नीचे में आता, तो पाई कटता किसी से, नहीं कटता, तो नहीं कटता तो आंसर नहीं आता, वैसे पाई ले लेना है। अब 11/21 आया, यहाँ इतना है। अब इसलिए घनाभ से बनाए गए गोलों की संख्या, जिसकी संख्या निकालता है ना उसको, उसकी आयतन देते हैं नीचे में, और जिससे निकलता है उसका ऊपर में, याद रखना। तो ये 440 आ जाएगा ऊपर, और नीचे का मतलब भागा 11/21, 440 गुना 21/11, 11 चौका 44, 21 चौका 84, 440 गोला
आंसर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पिघलाकर, है ना। पिघलाकर या फिर कितनी, दो चीज रहेगा, कितनी संख्या बनेगी या पिघला करके बनेगी, दोनों बस दो तरह का। इसमें क्या है, पहले तो लिखना है एक शंकु की 24 से भी ऊंचा है, तो आधार की त्रिज्या 6 है। तो शंकु देखो इस प्रकार से बनाते हैं, छह और 24 शंकु है, और इसे पिघला करके एक गोला बनाया गया। तो गोले की त्रिज्या निकाल। क्लियर है। तो अब बताओ ये कि पिघला करके बनने से क्या होगा, इसमें कम इसमें ज्यादा के दोनों सेम टू सेम। इसी को पिघला दिया गया, गोल कर दिया गया, तो जितना लोहा इसमें उतना लोहा इसमें, है कि नहीं। तो पिघला करके बनने में दोनों का आयतन बराबर है। ठीक है, यहाँ हम देखो लिख देते हैं, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, गोले की त्रिज्या निकालना है। मान लो कैपिटल R है गोले की त्रिज्या। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाता है, बस ये लाइन लिख देना है। किसको पिघला के क्या बना, वहां साफ साफ लिख देगा। एक शंकु 24 सेमी ऊंचा था, उसका आधार त्रिज्या 6 सेमी, इसे पिघलाकर, किसे, शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। वही शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाता है, इसलिए गोला का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन, है कि नहीं। जितना लोहा इसमें उतना लोहा उसमें। अब गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसमें पाई का मान लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि पाई पाई काटेगा, है कि नहीं। अब इसमें से 4/3 है, वो 3 हो जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा नीचे, पाई हो जाएगा नीचे, पाई का कटेगा, जो भी सब काट उठ के आर का मान निकाल देगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितनी गोलियां बनेगी, साफ है ना। कितनी गोलियां बनेगी, जाहिर सी बात 2 शेप दिया हुआ होगा, है ना। 2 में जिसका निकलेगा उसका नीचे, जिससे निकलेगा उसका आयतन ऊपर में, है ना। संख्या निकालनी है, कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर, ठीक है, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसे छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, जिनकी त्रिज्या, है ना, जिनकी त्रिज्या गोले की, ये गोले की, ठीक है, गोले की त्रिज्या की क्या है, इसका r, तो इसका कितना, बस समझ में आ रहा है, आधी है। कितनी छोटी गोलियां बनेगी, कितनी गोलियां बने, छोटी कितनी गोलियां बनेगी, यानी ऐसा ऐसा इससे क्या बनेगा। साफ है ना लिखा हुआ, समझ रहे हो कि नहीं। तो साफ लिखा हुआ है तो क्या तरीका, इसका आयतन निकाल के भागा लगा देना। माना कि गोले की त्रिज्या बराबर कितना, इसलिए गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर, ठीक है। छोटे गोले की त्रिज्या बराबर r/2, है ना, r/2 लिखा हुआ आधी है, इसलिए छोटे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई, उस समय r था तो r3, ये क्या है, समझे हो, ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई है गुना r3/8। अगर काट दे तो काट भी सकता है, पाई r3/6, समझ में आ रहा है।
कहाँ से पता है ना। अब ये हुआ किसका आयतन, और इसका वाला यहाँ है। अब बोल रहा है क्या निकालना, कितनी गोलियां, छोटे गोले की संख्या बराबर बड़ा गोला का पहले लिखेंगे, भागा ये हो जाएगा, गुना में क्या होगा पलटी, ये पायर क्यू कैंसिल, 3 का पहाड़म, 2 बार में 4 गुना 8 गोला बनेगी। 8 गोला ये बढ़िया। पहले तो पूछ रहा है कितनी गोलियां बनेगी, यहां तक का आंसर मेरा हो गया। अब आगे बोला सभी छोटी गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ। सभी छोटे गोले का मतलब कितना हुआ, 8 गो बोला है, सभी का मतलब जितना बनेगा उतना का, जितना कितना बना 8 गो बन रहा, तो 8 गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 8 तो होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका तो r/2 है ना, तो r/2 का स्क्वायर हो गया, और है क्या ठो 8। तो बराबर क्या लिखेंगे 8 गुना 4 पाई आर स्क्वायर बटे भी कितना हो रहा है 4 में 4 खत्म, कितना हुआ 8 पाई आर स्क्वायर। फिर लिखेंगे सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का, इसका यहाँ गोले के संपूर्ण, यानी इसका गोले मतलब बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, दोनों में अनुपात, इसलिए दोनों का अनुपात बराबर 8 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्क्वायर ये खत्म करके पहाड़ा के बारे में 2 बार 2/1 यानी कि 2 अनुपात 28 से भुजा वाले घन है, उस समय पिछला था पिघला कर, उससे पहले तक कितनी बनेगी, लेकिन अब क्या है छील कर। तो छील करके क्या मतलब है, सो देखो हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सही समझना और आगे ध्यान रखना है, क्योंकि बस यही इतने पर ये चैप्टर चलेगा, पिघला करके सटा करके क्या क्या आएगा सबको ध्यान में रखते जाना। ये रहा घन, इसकी भुजा कितना है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, इसको छील करके मतलब ये हुआ कोना कोना धीरे धीरे करके निकालते निकालते मतलब इसको गोल टाइप का बना दिया। इसे जितना साइड साइड था सबको छील दिया, ठीक है। तो गोल बन के जो बचा है ना, बोला इस जो गोल जो बनेगा इसका आयतन निकाल दो, बताइए सब किनारे किनारे सबको छाड़ दीजिए, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ देखो घन की भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर, चूंकि घन को छीलकर गोला बनाया जाता है। पिघला के बनता था, एक तरफ घन का आयतन एक तरफ गोला का आयतन, ठीक है। पिघला के बनता तब, लेकिन पिघला तो छील कर बनता था, गोला से तो घन से तो कम न होगा, गोला का होगा ना। तो इसको मैं इसका ये लेके चलना पड़ेगा, इसलिए गोले का व्यास ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक 28, तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 28, तो यहाँ से यहाँ तक 14 आ जाएगा। R बराबर कितना आया 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो ये भी तो इतने बड़ा है, तो इसका आधा कितना हो गया 14 हो गया। अब इसलिए बोल रहा है क्या करने के लिए, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, अब गुना क्या होगा 4/3 पाई का 22/7 और आर का 14 गुना 14 गुना 14, 7 गुना 14,
टोटल इसको गुना करना पड़ेगा 14 गुना 14 बस 176 196 और 176 को गुना करना पड़ेगा। 44 में बस 636 के 6 बाकी 3 54 3 57 बाकी 5 6 का 6 5 11 67 42 के 2 बाकी 4 963 4 67 के 7 बाकी 6 7 का 7 6 13 196 4 बाकी 1 10 4 14 के 4 बाकी 1 और 1 6 36 के 6 बाकी 3 9 54 3 57 के 7 बाकी 5 6 का 6 5 11 7 6 42 के बाकी 4 9 33 7 बाकी 6 7 6 13 196 6 9 7 2 9 7 6 13 14 4 बाकी 1 10 3 13 14 4 बाकी 1 1 2 3 कुल मिलाकर के 34 496 बटे 3। अब इसको भागा करेंगे तो 3 इकाई 3 फिर 3 इकाई 3 बचा 1 3 चौका 12 बचा 2 3 नवा 27 बचा 2 3 अठी 24 तुरंत में 0.66 फिर से देखो क्या आया पिघला करके मतलब वो क्या हो दोनों का आयतन बराबर। पहले क्या क्या है सो 3 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोला तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला इसको पिघला करके बराबर आधार वाला 3 सेमी त्रिज्या वाला एक लंबी शंकु बनाया गया। बराबर आधार का मतलब 3 सेमी त्रिज्या है वाला एक शंकु बनाया गया। तो बोल रहा क्या निकालने के लिए शंकु की ऊंचाई। तो अब कैसे निकलेगा सेम टू सेम वही करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3 शंकु की त्रिज्या देखो अगर अलग अलग रहता तो दूसरा r लेते कैपिटल R R1 R2 कुछ भी लेते लेकिन दोनों का 3 है तो यहाँ पे R ही चलेगा। समझ रहे हो? ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन मार्क इस आधार पर ये आधार पे क्योंकि अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है इसलिए शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दोगे जब अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दोनों में पाई आएगा तो पाई दोनों में आएगा तो पाई का मान लेना नहीं पाई पाई खुद कट जाएगा। इसको सॉल्व करके दिखा देना। यहाँ पे बोल रहा है कि पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं कितना 6 8 और 10 है। मान लो कि एक गोला ये रहा एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा। इसकी त्रिज्या 6 इसकी त्रिज्या 8 और इसकी त्रिज्या 10। अब तीनों को पिघला दिया पिघला के क्या बनाया गया बड़ा गोला तीनों मिला करके। तो बोला इसकी त्रिज्या कितना होगा तीनों आ गया इसी में। तो देखो क्या लिखते हैं पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर, इसलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 6 सेमी त्रिज्या वाला गोले का आयतन क्या होगा? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब 6 क्यू की त्रिज्या 6 है, इसको क्या लिखेंगे? 4/3 पाई गुना 6 36 का 216। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब है कितना? 8 का क्यूब 4/3 पाई गुना 8 × 64 8 512। 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई गुना 10⁻3। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई और गुना 10 है 1 है। तीनों का निकल गया। इसका आया इतना, इसका आया इतना और इसका आया इतना। अब इसके बारे में क्या बोल रहा है? इन गोलों को पिघला कर, इन मतलब तीनों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है। क्योंकि तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा? बड़े गोले का आयतन तीनों मिला के जितना इसका है, जितना उसका है, जितना उसका, तीनों को जोड़ करके क्या मतलब? 4/3 पाई गुना 216, 4/3 पाई गुना 512, 4/3 पाई गुना 1000। ये हुआ। अब इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4/3 पाई ले लेते हैं कॉमन, 216 प्लस 512 प्लस 1000। 4/3 पाई इधर भी, 4/3 पाई इधर भी कैंसिल। अब क्या बचा? आर क्यू बराबर 1000 1500 1700 12 28 1728। आर बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 1728। 1728 का वर्गमूल कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। 6 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी आधा त्रिज्या, तो सेम ऐसा ही है। 24 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी आधा त्रिज्या। एक शंकु है। शंकु का रूपांतरण का मतलब बदलाव, यानी पिघला करके क्या बनाया जाता है? गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या निकालिए। अब आसान लग रहा है कि ना? शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि शंकु का रूपांतरण गोले में किया जाता है, इसलिए गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। इसका मान लो फिलहाल के लिए कैपिटल आ है। इसका क्या देगा? 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान नहीं बैठाना है, पाई पाई कट जाएगा। आर का मान यहाँ पे दोगे कितना? 6 गुना 6 और एच का मान 24 रख करके हल करके आर का मान निकाल देना है बस।